तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 6 के सिटिंग अरेंजमेंट में। लेक्चर नंबर 6। जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश सिलोड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, लेक्चर नंबर 6 और यह है सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो लेक्चर फर्स्ट से और लेक्चर 5th तक हमने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक वृत्ताकार क्या है, मेज है जिसके चारों तरफ क्या है, कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो उस पर आधारित हमने प्रश्न किए थे। आज जो टाइप सेकंड का जो प्रश्न क्वेश्चन है, उसमें एक स्ट्रेट लाइन पर कुछ लोग बैठे होंगे, यानी कि एक सीधी पंक्ति में कुछ लोग बैठे होंगे और या तो वो उत्तर की तरफ देख रहे होंगे या तो वो दक्षिण की तरफ देख रहे होंगे। वो सवाल में हमें मेंशन किया होगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना हमें, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे कितने लोग बैठे हैं, 4, मान लो 4 लोग बैठे हैं। ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है और डी व्यक्ति है। अगर ये चारों लोग कहाँ की तरफ देख रहे हैं, उत्तर दिशा में देख रहे हैं। उत्तर का मतलब यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं इनका राइट किधर होगा और इनका लेफ्ट किधर होगा। दोस्तों, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस है तो राइट हमेशा इस तरफ को होगा। किस तरफ को, इस तरफ को। और लेफ्ट किस तरफ को होगा दोस्तों, हमेशा इस तरफ को होगा। तो ये रहा लेफ्ट और ये रहा राइट। और इसी का ठीक उल्टा, अगर एक सीधी पंक्ति में कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो कहाँ की तरफ देख रहे हैं, दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, यानी कि साउथ की तरफ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो उनका राइट और लेफ्ट आप मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, उनका जो राइट होगा वो किसके अपोजिट होगा, नॉर्थ के अपोजिट, यानी कि अब की बार राइट आ जाएगा इस तरफ को, ठीक है ना, ठीक उल्टा हो जाएगा ऊपर से। और लेफ्ट किस तरफ आ जाएगा दोस्तों, इस तरफ को। तो ये रहा राइट और लेफ्ट किसका, अगर व्यक्ति का फेस कहाँ की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, तो राइट इस तरफ और लेफ्ट इस तरफ। और फेस अगर कहाँ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो राइट इस तरफ और लेफ्ट इस तरफ। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना जब इस सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये सवाल बहुत आसान है अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो ये सवाल फिर सिरदर्दी भी खड़ा कर देता है, और नहीं तो अपने आप में ये सवाल बिल्कुल क्या है, मक्खन है। तो दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि अपने पास एक नोटबुक जरूर रखें और एक पेन जरूर रखें। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, समझाऊंगा, उन चीज़ों को आप अपनी नोटबुक पर लिखते जाएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कभी आप लोग ऑफलाइन होते हैं तो अपने हैंड रिटन नोट्स को आप क्या कर सकें, पढ़ सकें। उससे आपका ही क्या होगा, फायदा होगा और आपको जल्दी क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। और एक निवेदन और है आप सभी से, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाल रंग के उस बटन को दबा दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है ना। कर दिया, अरे कर दो यार, चलो कर दिया है ना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, सवाल को अच्छे तरीके से क्या करना है, पढ़ना है। अब पढ़ो सबसे पहले सवाल को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसने कहा MN, ये क्या है, N है, ठीक है ना, हाँ बड़ा बड़ा लिखा है मैंने, M बीच में कोमा है, ठीक है, हाँ। MNOPQR तथा S उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं, यानी कि एक सीधी लाइन में बैठे हैं। कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7। और कहाँ की तरफ फेस किए हुए हैं, सबका सब लोगों का फेस कहाँ की तरफ है, उत्तर डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है। तो इनका राइट इधर और लेफ्ट इधर। ध्यान रखना,
पहली इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या कहती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन कहती है कि एम आर के बाएं को चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है ना। यानी कि आर का जो बायां है, क्या आर के बाएं चौथे किसको बैठाना है? एम को बैठाना है। यानी कि एक आदमी यहां पे बैठा होगा, एक आदमी यहां पे बैठा होगा, एक आदमी यहां पे बैठा होगा, उसके बाद एम भाई साहब कहां पे बैठे होंगे? यहां पे बैठे होंगे। भाई उसने कहा है कि जो एम है वो आर के बाएं चौथे स्थान पे बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि एम और आर के बीच में कितने लोग होंगे? 3 लोग बैठे होंगे। कितने लोग बैठे होंगे? 3 लोग। अब ये 3 लोग कोई भी हो सकते हैं इन 7 में से, वो अभी हमें पता नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि आर के बाएं चौथे स्थान पे कौन बैठा है? एम भाई साहब बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है अगर फेस ऊपर की तरफ हो तो बायां हमेशा इस तरफ आता है, इसीलिए आर का बायां किस तरफ होगा? इस तरफ, और आर का दायां उस तरफ होगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान से बिल्कुल अपना कॉन्सेंट्रेट 101% इस सवाल के ऊपर लगा दो। गारंटी के साथ ये सवाल बिल्कुल आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ, यही सवाल नहीं, इसके बाद जितने भी सवाल हैं सिटिंग अरेंजमेंट के सीधी रेखा से संबंधित सारे सवाल समझ में आएंगे, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शर्त है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट लगाना होगा, ठीक है ना। हाँ, फेसबुक व्हाट्सएप अभी मत चलाओ, ठीक है। हाँ अब देखो आगे उसने कहा रेखा के अंतिम छोर पर न तो एम है और ना ही आर है। ये कह रहा है हमसे न तो एम लाइन के कोने पर बैठा है न तो आर बैठा है। अब लाइन क्या होती है? मान लो ये एक लाइन है, ये कौन ये हैं 2 कॉर्नर लाइन के, और इन दोनों कॉर्नर पे न तो एम भाई साहब बैठे हैं और न तो आर बैठा है। कौन? आर बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आर के इस तरफ भी एक आदमी बैठा होगा और एम के इस तरफ भी क्या होगा? एक आदमी बैठा होगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 लोग आ गए। अब यहां 1 2 3 4 इन 4 खाली प्लेस पे इनमें से किसको? एम और आर को छोड़ के कोई भी बैठ सकता है। हमें अभी पता नहीं है कि यहाँ 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 और यहाँ पे कौन व्यक्ति बैठा हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो सेकंड वाली इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब दूसरी वाली इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। सेकंड वाली में कह रहा है एस पी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। यानी कि जो S है वो P के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। यानी कि P और S के बीच में कितने लोग होंगे? 2 लोग। ध्यान दो फिर से, उसने कहा सेकंड इंफॉर्मेशन में S P के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अब P का दायां किस तरफ होगा? उस तरफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि फेस कहां की तरफ है? ऊपर की तरफ है, तो दायां उधर की तरफ ही होगा। अब ध्यान दीजिए आगे फिर कह रहा हूं तथा एस आर के बगल में नहीं बैठा है। यानी कि जो S है न तो वो R के बगल में बैठा है, ठीक है, यही बोला ना उसने। हाँ, S R के बगल में नहीं बैठा है। यानी कि S यहां पे भी नहीं हो सकता है और S यहां पे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि R के बगल पे S को नहीं बैठना है। इसका मतलब ये हुआ कि S या तो यहां पे बैठेगा या तो यहां पे बैठेगा और या तो यहां पे बैठेगा। 101% S कहां पे बैठेगा? यहां पे बैठेगा, ठीक है। अगर S यहां पे बैठा होगा तो P को कहां पे बैठना पड़ेगा? यहां पे बैठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि P के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है? S है, उसने इंफॉर्मेशन में कहा है। अब P का दायां किस तरफ होगा? उस तरफ को होगा। तो देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस पे कौन आ गया? S भाई साहब आ गए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं S यहाँ पे क्यों नहीं बैठ सकता है? अगर हम S को यहाँ पे बैठाएंगे ना
तो फिर P को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। अब फिर P के दाएं दूसरा आएगा S, P के दाएं दूसरे नंबर पे कौन आएगा? S आएगा, अगर S को यहाँ पे बैठाएंगे। लेकिन सवाल में उसने कहा है कि जो S है वो P के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, इसीलिए दोस्तों S यहाँ पे कभी भी नहीं बैठ सकता है। अब शायद आपका डाउट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखो अभी भी हमारे पास कितने प्लेस खाली हैं? 1, 2 और 3। अब इन 3 प्लेसों पे कौन बैठेगा, इसके लिए चलना पड़ेगा तीसरी वाली इंफॉर्मेशन पे। अब तीसरी वाली इंफॉर्मेशन क्या कहती है? उसने कहा O S के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि जो O है उसे S के बगल पे नहीं बैठाना है। O यहां भी नहीं बैठ सकता है, O यहां भी नहीं बैठ सकता है, तो O 100% यहां बैठा होगा। अब खाली जगह यही तो बची ना, तो O कहां पे बैठा होगा? यहां पे बैठा होगा। अभी भी कितने लोगों को बैठाना है? 2 लोगों को बैठाना है। उसके लिए पढ़ो चौथी वाली इंफॉर्मेशन। चौथी वाली इंफॉर्मेशन में कह रहा है Q M के बगल में नहीं बैठा है, और अगर Q M के बगल पे नहीं बैठा है, इसका मतलब M के बगल पे ये वाली स्थान खाली है, तो यहाँ पे तो क्या है? Q बैठा नहीं है, तो इसका मतलब Q यहीं पे बैठा होगा, तो यहाँ पे बैठा दो किसको? Q भाई साहब को। अब अंतिम प्लेस कौन सा है खाली? M और S के बीच में, तो यानी कि अब अंतिम व्यक्ति कौन छूटा है? N। तो इसका मतलब अब N भाई साहब कहाँ पे बैठेंगे? यहाँ पे। इस प्रकार से इन 7 लोगों को हमने क्या कर दिया? एक सीधी लाइन में क्या कर दिया? बैठा दिया। और ये सारे के सारे लोग कहाँ की तरफ देख रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब इस पर आधारित पहला सवाल पढ़ो। पहला सवाल क्या कहता है? M के दाएं तीसरा कौन बैठा है? तो बताओ M के दाएं तीसरा कौन बैठा है? M ये रहा, M का दायां इस तरफ रहा, 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? Q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर में? Q, ठीक है ना। दूसरा सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, रेखा के बीच में कौन बैठा है? तो रेखा के बीच में कौन बैठा है? S भाई साहब बैठे हैं। Q बैठे हैं। S के इधर भी 3 लोग हैं, S के इधर भी 3 लोग हैं, तो आंसर हो जाएगा S बैठा है बीच में। और अंतिम सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, R के बाएं तीसरा कौन बैठा है? तो R ये रहा, R का दायां इस तरफ रहेगा, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन बैठा है? N। तो अब देखो कितने आसान सवाल थे। आसान इसलिए है क्योंकि आपको लेफ्ट और राइट पकड़ में आ गए, और लेफ्ट और राइट पकड़ में नहीं आया तो फिर माथा पच्ची हो जाता है, इसमें सिर फटने लगता है, दर्द होने लगता है। और अगर लेफ्ट और राइट पता लग जाए तो ये सवाल और ये चैप्टर अपने आप में क्या है? मक्खन है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। रजिस्टर, पेन निकाल दी है आप लोगों ने, तो वीडियो को पॉज करके इस सवाल को क्या कर दो? अपनी नोटबुक पे कॉपी कर लो। अब आते हैं इसके बाद दूसरे सवाल में, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार लो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि A B C D E F तथा G 7 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। क्या? एक स्ट्रेट लाइन है, और उस स्ट्रेट लाइन में कितनी गर्ल्स बैठी हुई है? 7 गर्ल्स क्या है? बैठी हुई है। अब जो इंफॉर्मेशन फर्स्ट है, इंफॉर्मेशन फर्स्ट में क्या है? जो A नामक जो लड़की है, ये नाम है लड़कियों के। अब सीता, गीता, मीना, टीना, पुष्पा, इन सबसे अच्छा तो क्या रखें? A भी रखें। सवाल करने में क्या होगी तब? आसानी होगी, ठीक है ना। अब ये मत सोचना A किसी लड़की का नाम कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो हम तो रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, सवाल में रख सकते हैं। अब देखिए पहली वाली इंफॉर्मेशन क्या है? A B के बाईं ओर बैठी है। अब देखो यानी कि अगर B यहां पे बैठी होगी तो A कहां पे बैठी होगी? इस तरफ को, बाईं तरफ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको बता देता हूं, इस सवाल में हमें ये नहीं बताया गया है कि ये जो 7 लड़कियां हैं वो उत्तर की तरफ देख रही हैं या फिर दक्षिण की तरफ देख रही हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है सवाल में, और अगर नहीं लिखा गया है सवाल में ऐसा,
तो आप लोग क्या मान के चलोगे कि ये जो सातों के सातों लड़कियां हैं वो कहां की तरफ देख रही हैं? उत्तर की तरफ देख रही हैं। हमेशा के लिए याद रखना, अगर सवाल में ये नहीं बताया गया है कि जो स्ट्रेट लाइन में जो लोग बैठे हुए हैं वो कहां की तरफ देख रहे हैं, तो आप क्या मान के चलोगे कि वो सभी के सभी लोग जो सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं वो कहां की तरफ देख रहे हैं? उत्तर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है ना। तो इस वाले सवाल में हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सभी के सभी कहां की तरफ देख रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है ना। बिल्कुल आपका आंसर सही होगा और यही तरीका है इन सवालों को सॉल्व करने का। ठीक है ना। आगे से हमेशा ध्यान रखना, अगर स्ट्रेट लाइन में बैठे ये 7 लड़कियां उत्तर की तरफ फेस कर रही हैं, फेस करके हुए मतलब फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इनका राइट किस तरफ होगा दोस्तों? इस तरफ होगा। ठीक है ना। ये नॉर्थ डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन ऊपर? ये है नॉर्थ। अब देखिए, यानी कि इनका राइट किस तरफ होगा? इस तरफ। और लेफ्ट किस तरफ होगा दोस्तों? इस तरफ। ठीक है ना। तो जो पहली वाली इंफॉर्मेशन थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन में उसने कहा था कि जो ए है वो बी के बाईं ओर बैठी है, तो देखो बी का बायां किस तरफ होगा? इस तरफ, इस तरफ। ठीक है। ए को हमने बिठा दिया। फिर आगे कहा और सी के दाईं ओर बैठी है, यानी कि इस ए को सी के दाईं ओर बैठना है, तो इसका मतलब सी यहां पे बैठी होगी, तभी तो सी का दायां इस तरफ आएगा। और सी के दाएं किसको बैठाना है? ए को। ठीक है ना। और बी के बाएं किसको बैठाना था? ए को। तो पहली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने ए बी सी को बैठा दिया है। ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत मस्त सवाल होते हैं, मतलब बिल्कुल मक्खन जैसे क्वेश्चन होते हैं। बस सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है? लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट क्या करना पड़ता है? ध्यान में रखना होता है। ठीक है। चलो अब मजे से सेकंड वाली इंफॉर्मेशन पढ़ो। सेकंड वाली इंफॉर्मेशन में क्या है दोस्तों? डी ई के दाईं और तथा सी के बाईं ओर बैठी है। डी ई के दाईं ओर तथा सी के बाईं ओर बैठी है। अब सी ये रहा, सी के बाईं ओर किसको बैठाना है? डी को बैठाना है। ठीक है ना। तो यानी कि डी कहां पे बैठा होगा? बैठी होगी यहां पे बैठी होगी डी, सी के बाईं ओर। ठीक है। और ई के दाईं ओर, और ई कहां पे होगा? होगी में जरा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे बोलने में, तो माफी चाहता हूं अगर होगा बोल रहा हूं मैं, वैसे होगी। ठीक है ना। तो थोड़ा सा, ठीक है ना, हाँ, लेक्चर मतलब बोलते समय थोड़ा निकल जा रहा वो मुंह से ना, मेरी क्या गलती है इसमें। तो ई कहां पे बैठी है? यहां पे बैठी है। ठीक है ना। अच्छा, आपको कैसे पता ई यहां पे बैठी है? देखो उसने कहा है ना सेकंड वाले उसमें इंफॉर्मेशन में, जो डी है वो ई के दाईं ओर बैठी है। देखो जो डी है वो ई के दाईं ओर बैठी है, और सी के बाईं ओर, और सी के बाईं ओर। बस सबसे पहले आपने सी के बाईं ओर किसको बैठा दिया? डी को बैठा दिया। अब जो डी है वो ई के दाईं ओर, तो इस डी ई कहां पे होगी? यहां पे, तो तभी तो दायां इस तरफ आएगा ई का, तो देखो दायां इस तरफ का। अब आपने कितने लोगों को बैठा दिया है? 5 लोगों को। 1 2 3 4 5। अभी भी कितने लोग छोटे हुए? 2 बालिकाएं और छोटे भी है। अब देखो तीसरी वाली इंफॉर्मेशन क्या है? एफ तथा जी पंक्ति के दोनों कोनों पर बैठे हैं। ठीक है ना। ये 2 लड़कियां हैं एफ और जी, वो दोनों किनारों पर क्या है? बैठी हुई हैं पंक्ति के, लेकिन एफ बी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, पड़ोसी नहीं है। तो देखो जो एफ जो लड़की है वो किसकी पड़ोसी नहीं है? बी की पड़ोसी नहीं है, तो एफ यहां नहीं बैठ सकती है। फिर एफ कहां बैठेगी? यहां बैठेगी। और अगर एफ यहां बैठेगी तो फिर जी कहां बैठेगी? इधर बैठेगी, क्योंकि एफ और जी को कहां बैठना है? पंक्ति के कोनों पर बैठना है। तो इस प्रकार से ये जो सातों के सातों लड़कियां थी, हमने क्या कर दिया? एक स्ट्रेट लाइन में उनको बैठा दिया। ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है?
अब देखो, जो पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो क्या है कि ई के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है। अब ई ये है यहाँ पे, इसका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो चौथा गिनो, 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी। और दूसरा सवाल क्या है, पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, सी बैठी है। देखो सी के इस तरफ भी 3 लोग हैं और इस तरफ भी 3 लोग, तो आंसर हो जाएगा सी। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, सी नामक गर्ल्स बैठी हुई है। कितना आसान था, बस थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना था कि अगर नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, फेस किए हुए हैं, तो राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट किस तरफ होगा, उस तरफ होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर थोड़ी बहुत कमी बीसी रह गई है तो दोबारा आप क्या देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाले जो लेक्चर हैं वो आप तक पहुंचते रहे। तो उम्मीद करता हूं आपने वो लाल रंग का जो बटन है वो दबा दिया होगा, दबा दो तो आप सभी का थैंक यू सो मच वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।